फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर 1 बजे के बुलेटिन में बात प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे की। 3 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह सुबह अमेरिका पहुंचे। भारतीय समयानुसार वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर मोदी का शानदार स्वागत हुआ। पूरा एयरपोर्ट मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। पीएम ने भी सुरक्षा घेरा तोड़कर लोगों से मुलाकात की। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी का अमेरिका में शानदार तरीके से स्वागत हुआ। कैमरा वन के जरिए देखिए, जब एयर इंडिया के अपने विमान से बाहर निकले प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी दल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सुरक्षा घेरा तोड़कर लोगों के पास पहुंचे, उनसे मुलाकात की, हाथ मिलाया और साथ ही सेल्फी भी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये मुलाकात उनके शपथ लेने के 6 महीने बाद हो रही है। 6 महीने तक जब नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात नहीं हुई थी और उन्होंने जब पेरिस क्लाइमेट समिट से अपने आप को अलग किया, भारत और चाइना को एक्यूज करते हुए, तब ऐसा लगा था कि कहीं न कहीं रिश्तों पर ब्रेक लग सकता है या रिश्ते थोड़े वक्त के लिए उबड़ खाबड़ जा सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मुलाकात हो रही है, अब जिस तरीके से बातचीत हो रही है, उससे नई उम्मीद जगी है। जो मुद्दे दोनों की टेबल पे होंगे, उसमें सबसे पहला मुद्दा होगा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत के पहुंचने का, क्योंकि उसमें अमेरिका का सपोर्ट भारत को बहुत जरूरी है। दूसरा मुद्दा होगा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और साथ ही साथ आतंकवाद, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा खतरा है जो अब पूरे विश्व के लिए खतरा बन गया है। अमेरिका ने भले ही 2001 के बड़े आतंकवादी हमले के बाद अपने आप को संभाला है, लेकिन यूरोप में अब ये आतंकवाद जगह जगह फैल चुका है और अमेरिका तक और न फैले, इसके लिए अपने आप को संभाला है। लेकिन यूरोप में अब ये आतंकवाद जगह जगह फैल चुका है और अमेरिका तक और न फैले, इसके लिए दोनों देशों के बीच सहयोग की बेहद जरूरी है। तो ये भी मुद्दा होगा ट्रंप और मोदी की बातचीत का। जो तीसरा मुद्दा होगा वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, यूएन में भारत की परमानेंट सीट और डिफेंस कोऑपरेशन। मैं डिफेंस कोऑपरेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि साउथ एशिया का ही रीजन है जिस रीजन से बहुत ज्यादा आतंकवादी टीमें, आतंकवादी फौजें तैयार होती हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के बाकायदा ट्रेनिंग कैंप है जहां पर वो ट्रेन किए जाते हैं और विश्व में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले करने के लिए जाते हैं। तो इस लिहाज से डिफेंस कोऑपरेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि डिफेंस कोऑपरेशन प्रिवेंटिव कोऑपरेशन हो सकता है और वो आतंकवाद का खात्मा करने के लिए एक अभियान की तरह शुरू किया जा सकता है अगर भारत से डिफेंस कोऑपरेशन अमेरिका बढ़ाता है। पिछले दिनों में लिबरलाइजेशन के बाद भारत और अमेरिका बहुत करीब आ गए। परंपरागत पार्टनर रशिया को देखा जाए जो भारत के साथ हुआ करता था, उसके बावजूद भी जिस तरह से अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में कायम हुआ, उसी तरह भारत ने भी अमेरिका की तरफ झुकना पसंद किया। और अब जो दिखाई दे रहा है, उसके बाद भारत और अमेरिका बराक ओबामा के टाइम में दोनों के बीच बेहद दोस्ताना और याराना किस्म के संबंध बन चुके थे। अब इन 2 दिनों की बातचीत में वॉशिंगटन के अंदर दोनों नेता अपने रिश्तों में जमी बर्फ, ट्रंप के पुराने बयानों को देखते हुए, ट्रंप के सोच और नजरियों को देखते हुए कितनी गला पाते हैं या बर्फ कितनी पिघला पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जरूरी है कि ट्रंप और मोदी एक दूसरे को समझे। अगर एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। और अमेरिका मेरे ख्याल से ये नहीं भूलेगा कि भारत से बड़ा कंज्यूमर बेस दुनिया में कहीं नहीं है। तो उसको अपना प्रोडक्ट अगर बेचना है तो भारतीय लोगों के पास जाना ही होगा और भारत का बाजार उनके लिए खुला पड़ा है। तो कई सारी उम्मीद भरी बातें हैं जो इस बैठक के अंदर होने वाली है और हमें इंतजार रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप यहां से क्या सिग्नल देते हैं अपनी पहली मुलाकात के बाद। कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल के साथ दीपक चौरसिया, व्हाइट हाउस, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचे, शानदार तरीके से स्वागत हुआ और नजरें इस बात पर है कि कल जब मुलाकात होती है तो आखिरकार बात क्या होती है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के नेताओं के बीच में। मोदी और ट्रंप की मुलाकात को लेकर अमेरिका में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, इसको लेकर इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट से बातचीत की। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के 6 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस आ रहे हैं और ऐसे में
क्या सोचते हैं वो युवा जो भारत से अमेरिका पढ़ने आए हैं और पढ़ने आए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। हमारे साथ कई सारे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ऐसे स्टूडेंट हैं, हम जिनसे मानेंगे कि वो क्या सोचते हैं भारत और अमेरिका की दोस्ती के बारे में, ओबामा और मोदी जी की दोस्ती के बारे में, और क्या ट्रंप साहब के साथ उनका ट्रंप कार्ड चल पाएगा या नहीं, ये भी इस जरूरी सवाल है। आपका क्या नाम है और आप क्या पढ़ रही हैं? मेरा नाम नमिता राजेश है और मैं यहाँ पे जॉन्स हॉपकिंस में इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप क्या पढ़ रही हैं? मैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट पढ़ रही हूँ। किस किस एरिया को डेवलप करना चाहती हैं? जी मेरा फोकस तो साउथ एशिया ही है, अपना देश। बट जी आप क्या पढ़ रही हैं? जी मेरा नाम पॉलमी है, मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में स्पेशलाइज करती हूँ। वेरी गुड, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। आप मुझे बताइए आप क्या पढ़ रही हैं? कॉन्फ्लिक्ट रिलेशंस? हाँ, तो मेरा फोकस एरिया है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। आप सबसे पहला मेरा सवाल, आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय से चल रहा है उसके बारे में आप क्या सोचती है और यहाँ के एक्सपर्ट क्या सोचते हैं? तो ये कॉमन कंसेंसस है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको एक टर्म बोलते हैं जो कि इंट्रैक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि इतने सालों से चल रहा है कि दोनों साइड परसेप्शंस बहुत हार्ड हो चुके हैं और दोनों साइड ग्रीवेंसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। एंड सिंस इतना लॉन्ग हिस्ट्री है, हमेशा क्या होता है कि ऑल इट टेक्स इज वन इंसिडेंट फॉर टेंशंस टू डेवलप, एंड when that breaks out तो hostilities ज्यादा बढ़ जाती हैं और अगेन डिप्लोमेटिक क्राइसिस में आके स्टॉप होता है। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोस्टली फोकस होना चाहिए प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी पे, कि प्रिवेंटिव मेजर्स में इंडिया और पाकिस्तान क्या कर सकते हैं स्पेशली विद रिगार्ड्स टू कश्मीर। और ये भी बहुत वाइडली माना जाता है कि कश्मीर के अलावा देयर शुड बी अदर कॉमन एरियाज दैट दे कैन फोकस ऑन। तो अगर कोऑपरेशन कश्मीर का फोकस हटा के दूसरे एरियाज में भी हो सकता है, तो दैट वुड स्ट्रेंथन देयर कैपेसिटी टू देन रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट दैट दे हैव एट हैंड। आप मुझे बताइए कि आप क्या पढ़ रही हैं और आपका स्पेशलाइजेशन एरिया क्या है? मेरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। मैं आप मुझे बताइए 90s से लेकर अब तक हमने लिबरलाइजेशन देखा, उसके बाद क्या हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एट पार विद द वर्ल्ड हुआ? हाँ, हुआ है। ऑब्वियसली सबने देखा है, हमें वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स ऑफ द लास्ट डेकेड और मोर कहा जाता है। चाइना के साथ हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, पर अभी भी इट्स बाकी कुछ डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसकी वजह से थोड़ा स्लो डाउन हुआ। काफी रीजंस है जिसकी वजह से ऊपर नीचे होती रहती है, बट यहाँ डीसी में बैठ के सबको पता है कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो हो रहा है, एंड इट्स पोइज्ड टू बी वन सुपर पावर इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। सो डेफिनेटली आफ्टर लिबरलाइजेशन काफी ग्रोथ हुई है। काफी ग्रोथ हुई है, लेकिन आयुषी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ग्रोथ हमने देख ली, बाकी चीजें हमने देख ली, लेकिन अब भी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है। कहीं पे आप बड़े पीस के साथ काम कर रहे हो, एक शहर बिल्कुल जीवंत हो, मुंबई जैसा, जिसके बारे में कहा जाता है द सिटी विच नेवर स्लीप्स, और वहां पर एक बड़ा आतंकी हमला होता है, 10 लोग आते हैं और पूरे मुंबई को एक तरह से तबाह कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं, आदमी के मन में खौफ बैठ जाता है। तो इस डेवलपमेंट को आप आतंकवाद के नजरिए से कैसे देखती हैं और कितना हैम्पर करता है आतंकवाद इस डेवलपमेंट? आई थिंक सिक्योरिटी इश्यूज तो बहुत ही फंडामेंटल होते हैं। अगर आपके स्टेट में सिक्योरिटी नहीं है तो वो बाकी आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, आप अपना पॉवर्टी हटाने की कोशिश करें, वो सब कोशिशें they're not fruitful at all if you don't have basic security. So at a national level, since security can be strengthened through bilateral partnerships, and I think ये भी एक मुद्दा होना चाहिए जो कि मोदी जी ट्रम्प से बात करेंगे, इस पे जरूर फोकस होना चाहिए। सिंस हमारे नेबर्स के साथ ऐसे इतने सिक्योरिटी को लेके कंसर्न्स रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है कि पहले हम इन सिक्योरिटी इश्यूज पे फोकस करें, एंड देन ओनली हम विद इन कंट्री डेवलपमेंट है उसका कुछ नतीजा निकलेगा। मुझे बताइए कि जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज की बात हुई, ट्रंप ने कहा कि भारत और चाइना को ज्यादा ही इसमें लाभ ले जा रहे हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, हमको कम, इसलिए हम बाहर आते हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने जब उसका जवाब दिया तो कहा कि भारत तो 5000 साल से पर्यावरण बचा रहा है। और हाँ, हमारे वेदों में देख लीजिए, हमारे उपनिषद में देख लीजिए, हमारी सभ्यता में देख लीजिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पर्यावरण बचाना हमारे लिए देवता के समान है। वृक्ष हमारा देवता है, पानी हमारे देवता है, पानी के बिना कुछ चलता नहीं है जिंदगी में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या इस बात को ट्रंप समझ पाएंगे कि भारत का कमिटमेंट एनवायरमेंट के लिए कितना है? मैं मानता हूं जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो हैं। जी, जो ट्रंप ने बोला है कि इंडिया अभी एड ले रहा है यूएसए से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू सपोर्ट क्लाइमेट चेंज, पर ऐसा हो नहीं रहा है वाकई। इंडिया पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी ऐसा है कि हर देश अपने हिसाब से प्रॉमिस करता है कि वो इतना इतना करेगा क्लाइमेट चेंज के लिए, और इंडिया वो प्रॉमिस पे टकी रही है एंड वो वही करने वाला है। तो आई थिंक ये जो हो रहा है कि ट्रंप एक्यूजेशन कर रहा है वो तो गलत ही है, पर आई डोंट थिंक कि अभी मोदी जी जब आएंगे तो ये मुद्दा वैसे रेज होगा, एटलीस्ट उनके लेवल पे। शायद अलग से रेज हो सकता है डिप्लोमेटिक लेवल पे, पर आई डोंट थिंक ट्रंप और मोदी इस पे ज्यादा बात करेंगे। हो भी गई तो इंडिया सिर्फ यही बोलेगा कि हम कमिटेड है और हम अपना प्रॉमिस पे फॉलो थ्रू करेंगे। मुझे आप ये बताइए कि जो सबसे बड़ा कंसर्न है ट्रंप का, और ट्रंप ने बात खुलेआम पर अपनी पब्लिक स्पीच में कही कि अमेरिका में इंडियंस आ रहे हैं और जो स्किल्ड लेबर है अमेरिका का, उनकी जॉब कट होते जा रहे हैं। क्या ये परसेप्शन जो अमेरिका में बन गया क्या सही है, और क्या आने वाले समय में जो वर्क फोर्स भारत से आ रही है, काफी पैसा खर्चा होता है उनको सॉलिड वर्क फोर्स बनाने में, उसमें कितनी दिक्कत आने वाली है? दिक्कत का तो पता नहीं होगी ऑफ कोर्स, पर ये जो आइडिया है, परसेप्शन है कि इंडियंस आके अमेरिकन्स की जॉब लेते हैं, ये मतलब इट्स डिबेटेबल, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो आते हैं वो हाईली स्किल्ड लेबर्स होते हैं इंडिया से। अगर आप यहाँ आते हो, यहाँ पे जॉब मिलता है, तो मतलब अपने बल पर आए हैं, तो स्किल की ज़रूरत है यहाँ पे जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो फुलफिल होता है। अगर अमेरिका फर्स्ट करना है तो एक झटके में नहीं होगा। देयर आर कंपैरेटिव एडवांटेजेस, इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है, तो वो एक झटके में नहीं होगा। आप अपना कंपैरेटिव एडवांटेज बढ़ाइए, अपने आप लोकल पॉपुलेशन को जॉब्स मिलेगी, बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप इमीडिएटली एक झटके में बंद कर दोगे अपनी इकोनॉमी एंड यू आर नॉट इम्पोर्टिंग गुड्स, पीपल एक्सेट्रा, देन द इकोनॉमी विल सफर। सो वो ट्रम्प को समझना पड़ेगा। आई एम श्योर उनके एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को ये पता है बातें, पर वो बोलते नहीं है, या एक ये आइडिया थी जिसके बल पे उन्होंने इलेक्शन जीता है, तो वो खुल के बोलना नहीं चाहते। मुझे ये बताइए, आपकी इतने सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी ने कही, इतने सारे कमिटमेंट दिए, आपको उनकी दो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बेहद पसंद है? मोदी जी के जनरली डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों। आई थिंक एज अ मिलेनियल मेरे लिए सबसे पहला प्रो डेवलपमेंट एजेंडा वाज समथिंग दैट आई वाज मोस्ट इम्प्रेस्ड विद, बिकॉज आई नो कि मेरे जैसे बहुत सारे यंग लोगों का इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। एंड सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस डाला है वो भी बहुत एसेंशियल है, बिकॉज रूरल इंडिया में कनेक्टिविटी लाने से, उनको और सिटी से साथ कनेक्ट करने से, पहले तो रूरल डेवलपमेंट का एक ऑब्वियस एडवांटेज है, और दूसरा ये भी एडवांटेज है कि उसका बहुत ऑफ शूट इम्पैक्ट होता है। आपके हिसाब से क्या दो चीजें मोदी जी की आई थिंक काफी मुद्दों को बढ़ा दिया है। आई थिंक मेक इन इंडिया इज अ गुड कैंपेन, जो आइडिया बिहाइंड उसके है वो अच्छी है। और आई थिंक वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो इम्प्रूवमेंट दिया है जन धन के साथ, और फिर डिमोनेटाइजेशन जो डिबेटेबल है, पर उसके साथ जो बढ़ावा दिया है, क्योंकि इकोनॉमी में इकोनॉमी को डिजिटल करना बहुत जरूरी है। अगर हमें हर लेवल पे डेवलपमेंट देखना है तो आई थिंक हर लेवल पे अगर डेवलपमेंट देखनी है, आपके नजरिए में कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो आपको लगता है मोदी जी ने अच्छी करी हैं या अच्छी करने की कोशिश की है पिछले 3 साल? आई थिंक जो उनका स्वच्छ भारत कैंपेन था उसका इंटेंशन काफी अच्छा था, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस था वो भी काफी इम्पोर्टेंट था। आयुषी, आपके साथ? आई थिंक पहली चीज जो उन्होंने की आते ही वो था कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। तो डोमेस्टिकली भी बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया उन्होंने, अपनी इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च की और बिजनेसेस को बढ़ावा दिया। तो वो प्राइवेटाइजेशन का जो फोकस था उनका, उससे काफी बेनिफिट हुआ इकोनॉमी को, एज इन जीडीपी वाइज, ग्रोथ वाइज, जो
इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं. एंड द सेम थिंग कैन बी ट्रांसलेटेड कि इंटरनेशनली भी उन्होंने यही किया, वो कितने देशों में ट्रैवल किया, उन्होंने कितने डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ाए हैं. तो आई थिंक कॉन्फिडेंस इज की टू गेट फाइनेंस इनटू द कंट्री, टू गेट पीपल टू लुक एट योर कंट्री. आपके मुताबिक? जी, मेरे हिसाब से जो उन्होंने आधार को बैंक अकाउंट से लिंक किया है वो सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स अभी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जा सकते हैं, तो सब्सिडीज पे रिलायंस विल बी लेस नाउ. और लास्टली आई थिंक मोदी जी इंडिया के यूनिक सेलिंग पॉइंट को पकड़ सकते हैं, जैसे कि योगा. पूरे विश्व में उन्होंने योगा अभी फेमस कर दिया, इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है, तो वो अभी ही इज ट्राइंग टू पुट इंडिया ऑन द मैप. जी वाकई अपने आप को बेच पाना या अपने आप को मार्केट कर पाना, ये कैपेबिलिटी मोदी जी में है, जिसको वो बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं. और शायद यही मार्केटिंग वो पूरी दुनिया में घूमकर कर रहे हैं. लेकिन एक बात साफ है कि ट्रंप से उनकी मुलाकात उनके राष्ट्रपति बनने के 6 महीने बाद हो रही है. भारत और अमेरिका के बीच जो गर्मजोशी थी बराक ओबामा के टाइम, क्या उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है या इस रिलेशनशिप की गाड़ी एक बार फिर सरपट दौड़ निकलेगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा. कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल के साथ दीपक चौरसिया, व्हाइट हाउस, इंडिया न्यूज.